हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि अपने आप को पहचानिए गाइस। आप किसी भी डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म ना कीजिए। प्यार में या रिश्तेदारों की टेंशन में या किसी की भी कोई टेंशन हो तो आप अपने को डिप्रेशन में ना जाने दें। ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको अपने आप को टूटने नहीं देना है। अपने आप को, अपनी अंदर की शक्ति को आप लोग पहचानिए। मैं तो यही कहती हूँ गाइज कि आपका साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो आपने निर्णय लिया है, जो भी आपने लक्ष्य साधा है, जो भी आपको करना है वो आपको करना है। आपको किसी समाज पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान मीन से इस तरह से अगर कोई आपका पैर खींचता है कि आपको ये नहीं करना है तो आपको इन बातों में ध्यान नहीं देना है। आपको पीछे नहीं हटना है। इस दुनिया में देखो कोई भी अपना साथ नहीं देता है। देखो अपने आप से बड़ा गुरु अपना कोई नहीं है। अगर आपने अपने आप से लड़के अपने आप को खुद खड़ा कर लिया तो आप सबसे बड़ी जीत आपकी यही है कि अपने आप को खड़ा कीजिए। आप लोग अपने आप अपनी ताकत को समझिए और कोई आपका साथ ना दे दे या ना दे, आपको इस तरह से टूटना नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि गाइस ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए और मैं यही कहना चाहती हूँ कि उससे हमेशा इस तरह से प्रे कीजिए कि वो इस तरह से आपको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि आप किसी भी चीज़ को धारें तो वो पूरी हो और किसी भी चीज़ में आप पीछे ना हटें। हमेशा अपने जो भी आपने काम साधा हुआ है उसमें हमेशा साथ में रहें। कोई आपका साथ दे या ना दे, आप किसी से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। अपनी उम्मीद खुद से बनाए रखिए, बस खुद खड़े रहिए तो सब कुछ अपना जुनून जोश सब कुछ संभाल के रखिए। और किसी के ताने मारने से उसने, अगर आप रील्स की लाइन में हैं, किसी भी दुनिया में आप लोग हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अंदर से। कोई अगर आपको कमेंट भी करता है तो आपको टूटना नहीं है। मैं ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के लिए बता रही हूँ। रील्स का सिस्टम होता है, उसमें कमेंट अच्छे बुरे दोनों तरह के आते हैं। अगर आपको नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो आप हंसते हुए स्वीकारिए, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। देखिए ये तो हमें तो अपना लक्ष्य पूरा करना है और हमें इस चीज़ों से नहीं घबराना है। छोटे मोटे देखो, हाथी जब चाल चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही है और कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं चलना छोड़ देता। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। मैं अपनी लेडीज़ लोगों को बोल रही हूँ, अपनी बहनों को बोल रही हूँ जो भी इस तरह से कुछ भी कार्य करती हैं और उनको इस तरह से कमेंट का सामना करना पड़ता है, तो आप इस तरह छोटी छोटी बातों को टेंशन में ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। मैं यही कहना चाहती। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको घबराहट हो रही है या टेंशन है कुछ भी, तो अपने ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, अपने महापुरुषों को देख लीजिएगा। उन्होंने भी बिना स्ट्रगल के वो लोग भी आगे नहीं आए हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि देखिए कहने वाले तो कहते ही रहेंगे पर हमें अपना काम करना है। हमें कुछ भी, अगर हम किसी भी लाइन में हैं तो हमें अपनी लाइन को स्वीकारना है और सही से पार करना है अपनी मुश्किलों को। तो देखिए हर बंदे का स्ट्रगल वाला ज़िंदगी जो होता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जाता है। और मैं ये जानती हूँ, मैंने सब कुछ फेस किया हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। हर दुख के बाद सुख ज़रूर आता है गाइज। मैं तो यही बोलती हूँ कि हर रात का दिन है और दिन की रात होती ही है, इसलिए सुबह का सवेरा ज़रूर है। आप लोग घबराइए मत, आप टेंशन में ना रहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। इस तरह से डिप्रेशन के माहौल में आप अपने आप को ना टूटने दें। कोई भी महापुरुष की किताबें अगर आप पढ़ते हैं, सप्ताह अगर कृष्ण भगवान की सप्ताह भी अगर आप सुनते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में, दिल में उतारिए। ये नहीं कि आपने सुन के छोड़ दिया है, उन चीज़ों को उतारिए, उन पर अमल कीजिए और उन पर ही हमें चलना है। हमारे ग्रंथ ही हमारे सबसे बड़ा नेक रास्ता हमें दिखाते हैं। हमें किसी विदेश का अपनाने का ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश के ग्रंथ, अपने महापुरुषों को, अपने देवी देवताओं के अगर हम उनका पुस्तक पढ़े तो सबसे ज़्यादा ज्ञान हमें उन्हीं से मिल जाता है। यही सीख हमें सबसे बड़ा सिखाती है कि उन लोगों की, जब वो भगवान थे, उन लोगों की किस्मत में भी इतना स्ट्रगल था तो हम तो फिर भी इंसान है। हमें ये सोचना है कि हमें किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटना है और उन चीज़ों को पढ़ के अपने दिमाग में उतारिए ज़्यादा से ज़्यादा और समझदार बनिए, सुरक्षित बनिए, डिप्रेशन में ना जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से मत रोदड़े रोइए कि हम दुखी हैं दुखी है। इस तरह से देखिए हर दूसरा इंसान दुखी है और इस तरह की बीन आपको बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दुखी है। भाई मेरा तो यही स्टाइल है समझाने का, मैं तो इसी तरह से बता रही हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में भी अपनी छोटी छोटी बातों में पहल करनी चाहिए, इसलिए मैं दिया आपके सामने ये पहल लेके आई हूँ कि अपने आप को खड़ा कीजिए, सफल बनिए। और इस तरह से ये मेरा नसीब ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, आप कब तक कहते रहेंगे अपने आप को नसीब ख़राब है? अपने नसीब को अपने आप खुद से बनाइए, अपने आप में सफल बनिए और खुद से उठिए। कुछ भी आपका टैलेंट है उसे बाहर निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अपने कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए। तो आप अच्छा सब कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। मेहनत के बाद उसका फल अच्छा मिलता है। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और